हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का अपना 2.2 से रिलेटेड सारे प्रश्न देखेंगे। उसके पहले हम अपोलोनियस का प्रमेय क्या होता है वो देखेंगे और किस चीज़ पे लागू होता है। जैसे देखिए, मैंने एक आकृति बनाई हुई है अपोलोनियस का प्रमेय। चैप्टर है पाइथागोरस। पाइथागोरस का मतलब एक ही चीज़ हमारे माइंड में आता है कि समकोण त्रिभुज, बट कभी कभी पाइथागोरस के उप प्रमेय के आधार पर हमने अपोलोनियस के प्रमेय की भी गणना की है। अपोलोनियस का प्रमेय बनाने में पाइथागोरस के दो उप प्रमेय लगे हुए हैं, एक न्यून कोण के जरिए और एक अधिक कोण। वो दोनों के प्रमेय की सहायता से अपोलोनियस का प्रमेय बना हुआ है। तो हम देखते हैं अपोलोनियस का प्रमेय कैसा है। तो देखिए, एक आकृति है त्रिभुज पी क्यू आर। इस आकृति में ये जो एस है वो आपके क्यू आर का मध्य बिंदु है। मैं लिख दे रहा यहाँ पे, त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो आपका बिंदु है एस, बिंदु एस, यह भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों पे निशान लगाया कि क्यू एस और एस आर आपका बराबर है। जब कोई किसी भी त्रिभुज में अगर आपकी ये जो रेखा है त्रिभुज का अगर मध्य बिंदु दर्शाता है तो आप वहाँ पे अपोलोनियस का प्रमेय आसानी से लगा सकते हैं। इसमें ये जो त्रिभुज है किस तरीके से अपोलोनियस का प्रमेय लगता है, जैसे पाइथागोरस में था कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग और प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। ठीक कुछ इस तरीके का इसमें भी है। इसमें क्या होगा, ये जो आपकी रेखा है ये जो पी एस एक इस भाग में त्रिभुज को काट रही है, एक इस भाग में। तो ये जो भाग होगा पी क्यू का वर्ग प्लस और ए वाला पी आर का वर्ग, ये बराबर होगा ये जो आपकी माध्यिका ये जो है पी एस, इसका वर्ग पी एस का वर्ग, मगर दोगुने में। याद रखना है आपको कि ये जो रेख है उसके बाएं एक तरफ इस तरफ त्रिभुज बना है, एक इस तरफ। तो ये जो है आपका पी क्यू का वर्ग और इस तरफ का पी आर का वर्ग बराबर होगा ये जो आपकी माध्यिका है पी एस उसका वर्ग, मगर दोगुने में, प्लस या तो आप क्यू एस लिख सकते हैं या तो एस आर, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। आपकी मर्जी, मैं क्यू एस लिख रहा हूँ, क्यू एस का वर्ग, मगर ए भी दोगुना। तो देखिए बाएं तरफ याद करिए, जैसे अब एक बार माइंड में रखेंगे कि पाइथागोरस में सेम वर्ग बराबर क्या था, कर्ण का वर्ग। यहाँ पे भी वैसे ही है, पी क्यू का वर्ग पी आर का वर्ग बराबर माध्यिका का वर्ग, मगर दोगुने में, और किसी एक दोनों में से कोई भी एक भुजा का वर्ग, वो भी दोगुने में। इस तरीके से हमें अपोलोनियस का प्रमेय लगाना है। आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे 2.2 के। देखते हैं हम 2.2 का पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न में आपको दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस, यह भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू बराबर 11, पी क्यू 11 और पी आर 17 और पी एस बराबर 13 हो तो क्यू आर की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है। तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस, यह भुजा क्यू आर का
मध्य बिंदु है, ये सब दिया हुआ है। मध्य बिंदु का मतलब क्यू एस और एस आर आपका बराबर होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्यू एस बराबर होगा एस आर के, और ये आधा होगा, किसका आधा होगा, पूरे के पूरे इस क्यू आर के। इसे मैं ले लेता हूँ कथन नंबर 1, ठीक है। क्यू एस एस आर के बराबर है और जो पूरा क्यू आर है वो क्यू एस और एस आर का आधा है, ये मैंने ले लिया है। अब हम लगाते हैं अपोलोनियस का प्रमेय। अपोलोनियस का प्रमेय हमने देखा था, ये जो माध्यिका है, इस माध्यिका की बाईं तरफ वाली भुजा का वर्ग मतलब पी क्यू और उसकी दाहिनी तरफ वाली भुजा का वर्ग पी आर, दोनों का वर्ग करेंगे। पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग, और माध्यिका का वर्ग मगर दोगुने में, माध्यिका क्या आपकी पी एस का वर्ग दोगुने में, प्लस किसी एक भुजा का वर्ग लिख सकते हैं, तो मैंने बाएं तरफ का ही लिया था, इस बार भी वही लूँगा मैं, क्यू एस का वर्ग, वो भी दोगुने में। ये हो गया मेरा अपोलोनियस का प्रमेय। अब देखिए पी क्यू कितना आपका है 11 का वर्ग प्लस पी आर 17 का वर्ग बराबर 2 गुणे पी एस कितना आपका है 13, 2 गुणे क्यू एस नहीं दिया हुआ है, बट क्यू एस के माध्यम से देखिए क्यू एस का मान आएगा तो मेरा क्यू आर का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यू एस का वर्ग 11 का वर्ग 121 121 प्लस 17 का वर्ग 289, 2 गुणे 13 का वर्ग 169 प्लस 2 क्यू एस का वर्ग। अब देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 9 और 1 10, 8 2 10, 1 11, 410 गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 1 कम 2 3, 2 क्यू एस का वर्ग। अब इसको आप इस तरफ लेके आइए, 410 माइनस 338 बराबर 2 क्यू एस का वर्ग। चाहिए तो ऐसा रखिए ताकि अच्छा लगे आपको, कन्फ्यूजन ना रहे। घटा दीजिए, 72 बराबर 2 क्यू एस का वर्ग। अब इस 2 का इसका मैं इसमें ला करके क्या करूँगा, भाग करूँगा। 72 में 2 का भाग क्यू एस का वर्ग, भाग करेंगे, ये आएगा आपका 36, इसलिए क्यू एस का वर्ग हो गया आपका 36। तो आपका क्यू एस वर्गमूल निकालने पे आएगा 6। तो क्यू एस 6 आया, बट हमें निकालना क्या है, पूरा क्यू आर। तो ये जो कथन 1 है इसमें मैं क्यू एस की वैल्यू को पुट करके क्यू आर निकाल दूंगा, क्योंकि क्यू एस आपका आधा है किसका, क्यू आर का। ये कहाँ से मालूम हुआ हमें, कथन 1 से। अब क्यू एस आपके पास 6 है, 2 का गुणा कर लीजिए, इसलिए क्यू आर बराबर 6 दूनी 12। 12 आपका कोई सेंटीमीटर नहीं दिया है, ये आपका आंसर है। अब इसके बाद हम करेंगे अपना दूसरा प्रश्न। देखते हैं सेकंड प्रश्न आपका। सेकंड प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AB बराबर 10 सेंटीमीटर। आपका जो AB है ये पूरा पार्ट आपका है 10 सेंटीमीटर का। AC बराबर 7, तो और AC आपका ये है 7 सेंटीमीटर। BC 9, BC आपका 9। तो बिंदु C से भुजा AB पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो आपका है
सी से यहाँ पे खींची गई जो भुजा की लंबाई है उसे ज्ञात करनी है। आपके प्रश्न में कोई भी मध्य बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम कोई भी एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे नाम ले लिया है डी, तो मैं इसको मानूंगा क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लिया हुआ है। तो लिखूँगा पहले मैं त्रिभुज ए बी सी में माना बिंदु डी यह भुजा ए बी की माध्यिका है। मैंने मान लिया कि बिंदु डी यह ए बी की माध्यिका है। अभी माध्यिका है तो ए भुजा इसके बराबर होगी, तो यहाँ लिखेंगे ए डी और आपका डी बी बराबर है और आधा है। किसका आधा होगा? ये आपका ए बी का। इसे हम अब आगे देखिए, ए बी कितना दिया है आपको? माध्यिका होने की वजह से आधा है, इसके लिए ए बी का मान कितना है दिया आपको? देखिए 10। ये आ गया आपका 5 का मान। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कथन 1, ए डी और डी बी दोनों का मान 5 आ गया आपका। अब अपोलोनियस के प्रमेय से देखते हैं। सबसे पहले माध्यिका ढूंढेंगे। माध्यिका क्या आपकी? देखिए सी डी, इसकी बाईं तरफ और दाईं तरफ वाली भुजा। तो ये जो आपकी माध्यिका है उसकी बाईं तरफ, मैंने इसको बाईं तरफ लिया है, आप इसको भी ले सकते हैं, पहले आपके ऊपर है, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं। मैं ले रहा हूँ पहले ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर 2 गुना किसका? माध्यिका का। माध्यिका क्या हमारी है? सी डी का वर्ग, यही निकालना है हमें। प्लस या तो आप ए डी लीजिए या तो डी बी लीजिए, दोनों का मान तो समान है, 2 ए डी का वर्ग। अब देखिए ए सी कितना आपके पास? 7 का वर्ग प्लस बी सी 9 का वर्ग 2 सी डी का वर्ग, जो हमें ज्ञात करनी है क्योंकि माध्यिका ही निकालना है आपको। 2 गुणे ए डी कितना आपका आया हुआ है? देखिए 5। तो यहाँ पे लिखना है आपको। कहाँ से मालूम पड़ा आपको? कथन 1 से, ये हमें ज्ञात हुआ है। 7 का वर्ग 49, 9 का 81, 2 सी डी का वर्ग। सॉरी, यहाँ पे मैंने वर्ग लगाया नहीं। 2 गुणे 5 का वर्ग 25, दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे 130 आएगा। 2 सी डी का वर्ग 25 दूना 50, 50 को आप यहाँ पे लेके आइए। 130 माइनस 50, 2 सी डी का वर्ग घटाएंगे कितना आएगा? 2 सी डी का वर्ग घटाने पे ये आपका आ रहा है 80, और फिर इस 2 को इससे भाग कर दीजिए ला करके। तो सी डी का वर्ग बराबर 2 का भाग करेंगे तो 40। अब 40 का वर्गमूल निकालना है। मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, देख लीजिए कैसे निकाला मैंने। 40 मैं 2 का भाग कर गुणनखंड निकाल रहा हूँ। देखिए जो जिसकी जोड़ी बनेगी कि इसको मैं एक बार लिखूँगा 2, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो हमारा करड़ी के अंदर ही रह जाएगा। 5 दूनी 10, इसलिए सी डी बराबर जिसकी जोड़ी बन गई 2, बाकी 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर है। तो उत्तर में लिखना है, उत्तर बिंदु सी से
बिंदु सी से भुजा AB पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, खींची गई माध्यिका की लंबाई 2 करड़ी में 10 सेंटीमीटर नहीं दिया तो मैं इकाई लिख दे रहा हूँ, इकाई है। ये आपका आंसर है। ये रफ वर्क है। ये किसके लिए रफ वर्क है? ये निकालने के लिए। तो इसके बाद हम आएंगे अपने अगले पृष्ठ की तरफ। मैं आपको केवल छोटे ही पृष्ठ कराऊंगा, क्योंकि बड़े पृष्ठ छोटे पृष्ठ होने के बाद उसका हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे बड़े क्वेश्चन का, और वहाँ पे हम सारे के सारे बड़े क्वेश्चन लेंगे। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में है, संलग्न आकृति में रेख PS यह त्रिभुज PQR की माध्यिका है और PT लंब है QR पर, मतलब PT लंब है आपके QR पर, तो सिद्ध करो। 2 सिद्ध करना है, मैं आपको एक सिद्ध करके दूंगा, एक उसी तरीके से आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध कर रहा हूँ मैं? PR का वर्ग बराबर PS का वर्ग प्लस QR गुणे ST प्लस QR बटे 2 का ब्रैकेट होल का वर्ग। देखिए प्लस है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है कि आकृति में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होने वाली हैं। देखिए पहले PR पहला पॉइंट, PS QR पूरा, ST और QR, मतलब PQ से किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है, तो हम PQ की आकृति पे ध्यान नहीं देंगे, केवल PQ को छोड़कर जो भी बची हुई आकृति है उस पर ध्यान देंगे। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है, डेटा क्या है, आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिया है त्रिभुज PQR में रेख PS यह त्रिभुज PQR की माध्यिका है। माध्यिका मतलब PS माध्यिका है, मतलब S जो बिंदु S होगा, हमने जो लिखते चले अभी तक, बिंदु S यह भुजा QR का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो QS बराबर होगा SR के, QS बराबर होगा SR के, और आधा होगा, किसका आधा होगा? आपके इस पूरे QR का। ये हो गया हमारा कथन नंबर 1, यहाँ पे क्लियर। अब आइए, ये जो 90 डिग्री है त्रिभुज PTS के लिए भी और PTR के लिए भी, तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज PTS में देखते हैं। PTS में कोण PTS आपका है 90 डिग्री, तो PS का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस TS का वर्ग, ब्रैकेट में लिख दीजिए पाइथागोरस के प्रमेय से। ये हो गया आपका कथन नंबर 2। अब आगे आते हैं, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने माध्यिका के माध्यम से दोनों भुजाओं को समान दिखाया और QR के आधा, और अंदर एक छोटा सा त्रिभुज था, हमने उसका पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के माध्यम से PS का वर्ग, PT का वर्ग और TS का वर्ग एक चीज़ निकाल के रख ली, जो हमें काम आने वाली है बाद में। अब नेक्स्ट आपका है त्रिभुज PTR में कोण PTR आपका है 90 अंश, सेम पाइथागोरस प्रमेय। तो PR का वर्ग
मुझे पी आर चाहिए, पी आर का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग प्लस टी आर का वर्ग। ए बी क्या आएगा आपका, पाइथागोरस का प्रमेय। अब देखिए टी आर जो है ना, ये देखिए टी आर में टी एस और एस आर दोनों मिला करके बना हुआ है। तो पी आर का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग प्लस ब्रैकेट में टी एस प्लस एस आर का वर्ग। कथन में क्या लिखेंगे हम रीजन में, टी एस आर एक रेखी है, टी एस आर आपका एक रेखी है, इसके लिए मैंने इसको अप्लाई किया। अब पी आर का वर्ग बराबर पी टी का वर्ग प्लस, इसमें लगेगा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है वो देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का वर्ग 2ab प्लस बी का स्क्वायर, वो इसे ए बोलेंगे, इसे बी। तो पहले वाले का वर्ग मतलब ए का वर्ग, तो आपका आएगा यहाँ पे टी एस का वर्ग प्लस 2ab मतलब 2 गुणे टी एस गुणे एस आर प्लस बी का वर्ग, बी का वर्ग क्या होगा आपका एस आर का वर्ग। मैंने ए वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया, किसके अंदर, इसके अंदर। देखिए मैं निशान लगा दे रहा हूँ कि ए फॉर्मूला मैंने इसके अंदर अप्लाई करके इसको बना लिया। अब आगे आते हैं, पी आर का वर्ग बराबर पी टी का स्क्वायर प्लस, ये दोनों को मैं साथ में लिख दूंगा, क्योंकि देखिए पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का मिलकर क्या बन जाएगा मेरा पी एस का स्क्वायर। दोनों को मैंने साथ में लिख दिया प्लस 2 गुणे टी एस, ध्यान देखिएगा टी एस मतलब एस टी, ये आपका गुणे एस आर प्लस एस आर का वर्ग। अब मैं क्या क्या चेंजिंग कर रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। पी आर का वर्ग बराबर इस पूरे के जगह पर मैं क्या लाऊंगा पी एस, कहाँ से, कथन 2 से, पी एस का वर्ग प्लस ये हो गया कथन, कहाँ से आया कथन, बाद में लिखते हैं, प्लस 2 गुणे टी एस को मैं आगे एस और टी कर लेता हूँ, एस टी गुणे एस आर किसके बराबर देखिए 1/2 क्यू आर, 1/2 गुणे क्यू आर प्लस एस आर सेम 1/2 गुणे क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये जो एस आर कहाँ से मिला मुझे कथन 1 से, और ए वाली चीज़ कहाँ से मिली कथन नंबर 2 से, कथन 1 और 2 से, 2 कट गया, इसलिए पी आर का वर्ग बराबर पी एस का वर्ग प्लस एस टी गुणे क्यू आर। देखिए एस टी गुणे क्यू आर या क्यू आर गुणे एस टी प्लस क्यू आर बटे 2 का होल स्क्वायर, यही मुझे सिद्ध करना था। तो इस तरीके से मैंने पाइथागोरस, मध्य बिंदु और ए प्लस बी के होल स्क्वायर तीनों की मदद से मैंने इसे सिद्ध किया। ठीक आपको सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, बस जो मैंने काम दाईं तरफ किया वही काम आपको बाईं तरफ करना है। यहाँ तक आपको सेम लिखना है, उसके बाद में आपको पी क्यू टी, यहाँ से पी क्यू टी का पाइथागोरस लगाने के बाद आपको चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है संलग्न आकृति में दी हुई आपकी ड्राइंग जो है, त्रिभुज ABC में बिंदु M यह भुजा BC का मध्य बिंदु है।
यदि ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर 290 सेंटीमीटर, ए एम बराबर 8 सेंटीमीटर, तो बी सी ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि ए बी का जो वर्ग है प्लस ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ये 290 है। और उसके अलावा आपको दिया हुआ है ए एम आपका है 8 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर ही हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में बिंदु एम यह भुजा BC का मध्य बिंदु है। देखिए कंटिन्यू वही क्वेश्चन करते चले आ रहे। मध्य बिंदु है मतलब माध्यिका है, मतलब दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। तो BM बराबर होगा MC, और ये आधा होगा, किसका आधा होगा? BC का। ये हमारा कथन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम फिर अपोलोनियस का प्रमेय लगाएंगे जैसे हमने पहले और दूसरे प्रश्न में किया था। अपोलोनियस का प्रमेय क्या है? अपोलोनियस का प्रमेय, अपोलोनियस का प्रमेय है ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग, मतलब ये जो माध्यिका आपकी है, मध्य बिंदु वाली जो लाइन है, ये दोनों तरफ का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर है 2 आपकी माध्यिका, 2 AM का वर्ग प्लस 2 BM का वर्ग। या तो BM लीजिए या तो MC लीजिए, आपके ऊपर है। अब ये पूरे का एक्चुअल में उन्होंने सॉल्व करके ऑलरेडी दे दिया। कितनी अच्छी बात है। कितना दे दिया? 290। कुछ करना नहीं है मुझे। 2 गुणे AM कितना है? 8, और BM आपको अब निकालना है। BM निकल जाएगा तो BC ऑटोमेटिक निकल जाएगा, पहले वाले प्रश्न के जैसे। 290, 8 का वर्ग 64, 2 BM का वर्ग, ये गुणा करेंगे तो 128 आएगा, 2 BM का वर्ग। इसको ऐसे उतारते जा रहा हूँ मैं। 128 यहाँ लग क्या करिए माइनस, 290 माइनस 128 बराबर 2 BM का वर्ग। देखिए 10 में से 8 गया 2, फिर 9 का 8 हो गया, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 2 BM का वर्ग। इस 2 को इससे ला क्या करेंगे हम? भाग करेंगे। कितना आ गया? 81। तो आपका जो BM का वर्ग है वो है 81, इसलिए BM कितना हो गया आपके लिए? 9 सेंटीमीटर। बट आपको निकालना है BC, तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे कथन नंबर 1 में। तो BM जो है वो आपका आधा है किसका? BC का। कहाँ से मालूम पड़ा ये चीज़ हमें? कथन 1 से। 9 1/2 गुणे BC, इसलिए BC बराबर आपका हो गया 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। पहला, दूसरा, चौथा, तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से किया गया है, हल्की हल्की सी केवल चीज़ों को चेंजिंग करके। बाकी तीनों में देखेंगे तो अपोलोनियस का प्रमेय ही लगाया गया है। तो ये आपका है पाइथागोरस प्रमेय के 2.2 के 4 क्वेश्चन। आगे का देखते हैं हम।